गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू। वंदे मातरम। हाय फ्रेंड्स, मैं नीलेश माली सर आप सभी का इस वीडियो में और मेरे इस चैनल्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ। वंदे मातरम फ्रेंड्स, मैं नीलेश माली सर आप सभी का इस वीडियो में और चैनल में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो था कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो एडवांटेज थे वो एडवांटेज पढ़े थे। Now today we will start our next topic, limitations of cooperative society। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वो कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो लिमिटेशन है वो लिमिटेशन क्या क्या हो सकते हैं या कौन कौन से हो सकते हैं, थोड़ा उसके बारे में जो है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट लिमिटेशन जो है वो लिमिटेशन है उसकी लिमिटेड कैपिटल्स। तो कैपिटल जो है वो कैपिटल कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में कैसी होती है, लिमिटेड होते हैं। ज़्यादा कैपिटल जो है वो ज़्यादा कैपिटल के रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं होती। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइज लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। लिमिटेशन ऑफ कैपिटल तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर आप देखोगे तो जो कैपिटल है वो कैपिटल यहाँ पर जो लार्ज है वो लार्ज अगर आप लाना चाहते हो तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, वो यहाँ पर बहुत ही टफ हो जाता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। लिमिटेशंस ऑफ कैपिटल्स बिकॉज ऑफ लो प्राइस ऑफ शेयर्स। तो जो भी शेयर्स है उस शेयर्स की जो प्राइस है वो प्राइस यहाँ पर काफ़ी लोअर होने के कारण जो कैपिटल रिक्वायर्ड होती है या जो कैपिटल की ज़रूरत होती है वो कैपिटल की जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी बहुत ही कम होती है, और चाहे भी तो वो उतनी कैपिटल जो है वो कवर नहीं कर सकते। एंड मेंबर्स बिलोंगिंग टू पुअर क्लास, और मोस्टली जो मेंबर्स है वो मेंबर्स कहाँ से बिलोंग करते हैं, पुअर क्लास। मतलब कि अधिकतर जो लोग हैं वो लोग यहाँ पर गरीब होते हैं, पुअर क्लास होने के कारण वो पैसा नहीं ला सकते। एंड लेस अट्रैक्शन टू परचेज शेयर ड्यू टू इज़ वोटिंग राइट एज पर मेंबर्स। तो बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर शेयर जो है वो शेयर परचेस करने के लिए आने के लिए भी तैयार होते नहीं है, क्योंकि कोई अगर ज़्यादा शेयर लेता है तो उसे भी उतना ही वोटिंग राइट दिया जाता है, और कोई अगर कम शेयर लेता है तो उसे भी उतना ही वोटिंग राइट दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर सबसे पहली लिमिटेशंस अगर देखोगे तो वो लिमिटेशंस किसकी होती है, कैपिटल्स की। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइज लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल्स। तो जो कैपिटल है वो कैपिटल्स कलेक्ट करना, इकट्ठा करना वो बहुत ही टफ होता है। लिमिटेशंस ऑफ कैपिटल बिकॉज ऑफ लो प्राइस ऑफ शेयर्स। शेयर्स की जो प्राइस है वो प्राइस भी बहुत ही लोअर होती है, बहुत ही कम होती है। मेंबर्स बिलोंगिंग टू पुअर क्लास, मोस्टली जो मेंबर्स होते हैं वो मेंबर कार से बिलोंग करते हैं पुअर क्लास, मतलब गरीब क्लास से। एंड लेस अट्रैक्शन टू परचेज शेयर ड्यू टू इज वोटिंग राइट पर मेंबर। तो जो भी वोटिंग राइट है वो वोटिंग राइट पर मेंबर्स के होने के कारण, मतलब एक शेयर होल्डर जो है, एक मेंबर जो है वो अगर 1 लाख के शेयर भी परचेस करता है तो एक ही बार वोटिंग दे सकता है, और अगर कोई 10,000 के तो वो भी एक ही बार। तो यहाँ पर इक्वलिटी होने के कारण लोग इंटरेस्ट लेते नहीं। सेकंड है लैक ऑफ एफिशिएंट मैनेजमेंट्स। जो कार्यक्षम संचालन है, जो एफिशिएंट मैनेजमेंट है, वो एफिशिएंट मैनेजमेंट की कमी होती है। द डायरेक्टर्स ऑफ सोसाइटी हु आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेंबर्स प्रोवाइड्स हॉनररी सर्विस। तो जो भी डायरेक्टर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर अपनी जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो सर्विस कैसी होती है, हॉनररी, मतलब उनकी खुद की सर्विस होती है। दे मे नॉट टेक पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैनेजमेंट। जो भी मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट के अंदर वो लोग कोई भी जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो पर्सनल इंटरेस्ट लेना नहीं चाहते। एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी ड्यू टू हॉनरी सर्विस, और कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विस है वो सर्विस यहाँ पर कैसी दी जाती है, हार्मोनी सर्विस, मतलब अपनी इच्छा से, जिसके लिए उन्हें कोई खास पेमेंट जो है वो, और वो न मिलने के कारण उनकी वहाँ पर ज़्यादा मैनेजमेंट करने में भी वो एफिशिएंट नहीं होते। इनएफिशिएंसी में एंटर इन द मैनेजमेंट ऑफ द सोसाइटी ड्यू टू लैक ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज, बिजनेस एक्सपीरियंस एंड टाइम। अब यहाँ पर जो भी रिप्रेजेंटेटिव होता है वो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स में से बिलोंग करता है, और मेंबर्स में से ही बिलोंग करने के कारण जो मैनेजमेंट होना चाहिए उसके पास जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए वो नहीं होता है, बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं होता है, उनके पास टाइम जो है वो टाइम उनका कई बार यहाँ पर वेस्ट होता है। और ऐसा करने से अगर देखोगे
सो मिसमैनेजमेंट टेक प्लेस ड्यू टू ग्रुपिज्म एंड पर्सनल इंटरेस्ट। तो ग्रुपिज्म के कारण मतलब कि ग्रुपवाद के कारण या जो भी पर्सनल इंटरेस्ट है वो पर्सनल इंटरेस्ट की कमी के कारण अगर देखोगे तो जिस तरह से या जिस हिसाब से अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए वो मैनेजमेंट भी यहाँ पर नहीं होता है। सो लैक ऑफ इफ़िशिएंट मैनेजमेंट जो है दोस्तों, कार्यक्षम संचालन की जो कमी है वो कमी भी इसकी एक लिमिटेशन जो है वो लिमिटेशन यहाँ पर मानी जाती है। नंबर 3 है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मतलब राजनीतिक हस्तक्षेप। वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटेम्प्ट टू गेट कंट्रोल ओवर द सोसाइटी। बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर देखोगे सो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो इनडायरेक्टली यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मतलब कि उसे जो इफ़ेक्ट है वो इफ़ेक्ट करने की कोशिश जो है वो इफ़ेक्ट करने की कोशिश यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी को की जाती है। इफ़ द सोसाइटी फंक्शंस अंडर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, अगर सोसाइटी के जो भी फंक्शंस है वो फंक्शंस के अंदर कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होते हैं, राजनीतिक हस्तक्षेप होते हैं, सो बिजनेस फ्रीडम इज़ जियोपॉलिटिसाइज। तो बिजनेस की जो फ्रीडम है वो फ्रीडम क्या हो जाती है यहाँ पर ख़राब हो जाती है, या बिजनेस की जो फ्रीडम है वो अच्छे से काम नहीं करती। एज अ रिजल्ट डेमोक्रेटिक वैल्यू आर जियोपॉलिटाइज। मतलब कि जो भी बिजनेस की जो भी पॉलिटिकल वैल्यू है वो डेमोक्रेटिक वैल्यू जो है वो डेमोक्रेटिक वैल्यू कैसे रह जाती है, सिर्फ नाम की। एक्चुअली जिस तरह से उसे यहाँ पर उसका काम होना चाहिए पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का, वो काम नहीं हो पाता है, वो सिर्फ नाम से ही रहता है। तो जिस तरह से हमने देखा कि गवर्नमेंट असिस्टेंट जो है सरकारी सहायता जो है वो दी जाती है, या फिर अगर देखोगे तो गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दी जाती है, तो इसके लिए कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपना ओपिनियन देती है। तो इसी के कारण वो यहाँ पर इंटरफेयर जो है वो भी करने की कोशिश करती है। ओके फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट है नॉन कोऑपरेशन अमॉन्ग द मेंबर्स। मेंबर जो है उन मेंबर्स के अंदर कई बार जो कोऑपरेशन है वो कोऑपरेशन नहीं होता है, उसमें नॉन कोऑपरेशन जो है वो दिखाई देता है। नॉन कोऑपरेशन एंटर इन अ कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस। कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसके अंदर अगर देखोगे तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट्स के अंदर सहकार जो है वो नहीं दिखाई देता है। व्हेन देयर इज़ अ डाउट, जिसके कारण क्या क्रिएट हो सकता है, डाउट, डिस्कॉर्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट, ग्रुपिज्म, सेल्फिशनेस अमॉन्ग द मेंबर्स। तो मेंबर्स के अंदर इतनी सारी जो बातें वो बातें क्रिएट हो सकती है, बहुत सारे जो मेंबर्स है वो बात कर सकते हैं कि यहाँ पर सही मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, ऐसा डाउट हो सकता है, डिस्कॉर्ड्स हो सकता है, उनके ऊपर रिकॉर्ड नहीं रखा जा सकता, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, ग्रुपिज्म, अलग अलग ग्रुप जुड़ सकता है, सेल्फिशनेस अमॉन्ग द मेंबर्स, जो भी मेंबर्स है उन मेंबर्स के अंदर जो सेल्फिशनेस है मतलब जो स्वार्थी है वो स्वार्थी बातें दिखाई देती है। एज अ रिजल्ट इवन दो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स विथ कॉमन इंटरेस्ट, इट कैन नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ कोऑपरेशन। और इस तरह से अगर देखोगे तो इवन दो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इंडिविजुअल विथ कॉमन इंटरेस्ट, और ये सब बातों के कारण, डाउट के कारण, डिस्कॉर्ड के कारण, ग्रुपिज्म के द्वारा मतलब कि अलग अलग ग्रुप के कारण या फिर सेल्फिशनेस के कारण अगर देखोगे मेंबर्स के बीच में ये सभी बातें अगर होती है तो इसके कारण भले कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो एक कॉमन इंटरेस्ट के साथ शुरू की गई हो, इट कैन नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ कोऑपरेशन, लेकिन फिर भी उसे जो बेनिफिट लेना चाहिए कोऑपरेशंस का वो ले पाती नहीं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ लिमिटेशन जो है वो लिमिटेशंस के कारण हमने देखा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कई बार फेल हो जाती है। सबसे पहला क्या है, लिमिटेशन ऑफ कैपिटल, कम शेयर की प्राइस होने के कारण कम से कम पैसे में लोग शेयर परचेस करते हैं, जिसके कारण उन्हें इतना कैपिटल मिल पाता नहीं, तो कैपिटल की लिमिटेशन आ गई। लैक ऑफ इफिशिएंट मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट संभालता है रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पर्सन, उसे कोई खास फीस नहीं दी जाती या कोई पैसा नहीं दिया जाता है, कोई सैलरी नहीं दी जाती है, ऑनररी सर्विस होती है, इसलिए वो भी कोई अच्छे से ध्यान देते नहीं है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, कई बार पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है राजनीतिक हस्तक्षेप जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को पीछे करने के लिए रोक देते और अपना उम्मीदवार वो इसमें बिठा के इलेक्शन करवाते। नॉन कोऑपरेशन अमंग द मेंबर्स, कुछ मेंबर्स के अंदर अलग ग्रुप बन जाता है, सेल्फिशनेस दिखाई देती है, इसके कारण डाउट होता है, कॉन्फ्लिक्ट होती है,
इसके कारण भी वो अपने जो गोल है वो अचीव कर सकती नहीं। तो फ्रेंड्स, अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी, वो टॉपिक हम शुरू करेंगे। लेकिन आज अभी जो पढ़े आप लोग इसे रीड करना, प्रिपेयर करना और समझने की कोशिश करना। तब तक के लिए गुड बाय।